जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को एक ही क्लास में करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है 3 व्यक्ति पी क्यू और आर ने 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जो ये दिया है इतना इतना अमाउंट लगाया है, जो रेशियो में दिया हुआ है। 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, ठीक। जबकि आर ने पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है हमारा कितना है 40,700, तो लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब पूरा पैसा 1 साल के लिए रखा गया है, ठीक। सब हमारा रेशियो में दिया है। पहले कौन है? पी भाई साहब है। पी भाई साहब है 11 लगाए हैं और ये पूरे टाइम तक रखते हैं, तो मतलब 12 महीने तक रखते हैं। इनके बारे में हमें कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, छोड़ दो। अब रेशियो में लेते हैं। अगला कौन है? क्यू भाई साहब है। ये क्या किए हैं? 8 लगाए हैं, ठीक। जैसे ही इन्होंने देखा कि 9 महीने हो गए, इन्होंने क्या किया? इस पैसे में से 8 में से कितना निकाल लिया? 35% निकाल लिया। टोटल 100% कोई चीज होता है, इसमें से 35 निकाल लिया तो कितना बचा? 65%। अब इनका 65% पैसा ही बचा हुआ है यहाँ पे। अभी ये टोटल कितने दिन तक और रहेंगे? तो देखो, टोटल 12 महीने के बाद थी, 9 महीने यहाँ हो गया तो 3 महीने और रहेगा इनका। इनका हो गया। अब कौन सा बच गया? हमारा आर बच गया। आर क्या किया? 20 लगाया, 20 लगाया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या बोला? इसमें क्या बोला कि 9 महीने बाद निकाला है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है हमसे? आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा निकाल लिया। मतलब टोटल होता है 12 महीने के 1 साल, उसमें से 7 महीने पहले निकाला था। मतलब जो 20 से शुरू वाला इसको 5 महीने रखा। जैसे ही 5 महीने हुआ, इसने बोला जो हमारा 20 रुपया है इसका 14% हिस्सा वापस ले लूंगा मैं। तो 14 ले लेगा तो कितना बचेगा? 86। 100 में से आप 14 घटाओगे, आपका 86% आएगा ना। मात्र इसका 86% हिस्सा ही बचा हुआ है। ये कितने दिन तक रहेगा? टोटल 1 साल की बात हुई थी। 5 महीना यहाँ, 7 महीना यहाँ रहेगा। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, इसमें परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। बात खत्म। मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ से 11 गुना 12 कितना होता है? 132 होता है। रेशियो में लिखो। यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से काटो। देखो 13 बार में जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 20 बार में जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा? इसमें से ज्यादा नहीं काट रहा हूँ, इसमें से क्या कर रहा हूँ? 10 छोड़ दे रहा हूँ नीचे। तो 10 2 से काटा हूँ तो 2 से यहाँ काटूंगा 4 बार में। क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि आसान हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 72 हमारा है। 72 में हमारा 13 चौका 52, अब 52 थी 156 थी, 15.6 आ जाएगा। अब जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 87.6। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं ये, ठीक। आगे देखो, आगे इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर हम एक जीरो से एक जीरो उड़ा रहे हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और काट ले। मल्टीप्लाई करना ही आसान है। देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4, ठीक। और 7 56, 56 4 40, ठीक है। 402 गुना 804 हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड। 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4, 7 56, 56 4 60, 60। इसको 2 से गुना करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1204 हो जाएगा। तो नीचे क्या है? एक जीरो है, तो 1204 को हम लिखेंगे 1204। नीचे जीरो है, एक दशमलव लगा दो। अब सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको? 120, 100, 120.4 और 100 कितना हो जाएगा? 220.4। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। इतना आप कर लेते हो। अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं काटोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, काटने आप पे डिपेंड करता है। मैं नहीं काट रहा, चाहता तो काट सकता सब में से, बट छोड़ दो इसको। हमें निकालना आर का हिस्सा, शेयर ऑफ आर, शेयर ऑफ आर। आप क्या करो, टोटल लिखो ऊपर कितना हमारा ये 40,700। सबको जोड़ लो साथ में, ये सबको साथ में जोड़ लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 440, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 440। तो नीचे लिखो आप 440, 440 मल्टीप्लाई बाय आर का हिस्सा निकालना है। तो आर कितना हमारा? आर हमारा कितना आया है? ये 220.4। तो लिखो यहाँ पे 220.4। दशमलव हटा, एक जीरो खाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो 11 बार में, 4 से काटते हैं कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4। 11 से काटो, यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर ही कितना बार में कट जाएगा हमारा? ये 11 तिया 33, 11 से 77। अब 5 से 51 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा होगा इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा होगा दिमाग लगाएगा, देखेगा यूं ही से सिर्फ
7 एकम 7, मतलब इकाई स्थान पे 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आंसर मारेगा, निकलेगा कितना हो जाएगा हमारी ये 20,387 मिलेगा आर को मुनाफा वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड ने 13:20:5 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक, 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में 16,100 का लाभ हुआ तो जेड का हिस्सा ज्ञात करना है। सेम तरीका लगाओ, कौन कौन है, एक्स है, एक्स ने क्या किया 13 लगाया। ठीक है, ये भाई साहब ने फिर से क्या किया, शुरू से अंत तक पैसा रखे, 12 महीने तक रखा, क्योंकि बोला ना वर्ष के अंत की बात कर रहा है। एक वर्ष, वर्ष के अंत बोले गया तो 1 वर्ष मतलब होता है। ठीक है, रेशियो में ले लो। उसके बाद हमारा कौन सा आए हैं, वाई आए हैं। ये जैसे आया 20 लगाया। ठीक, जैसे देखा 7 महीना हो गया, बोला 7 महीना हो गया, एक काम करो अब इसमें से ना हम निकाल लेते हैं पैसा। तो बोला कितना निकालोगे, तो बोला कि इसमें से मैं निकाल लूंगा 33%। जब 33% निकाल लिया तो बोला आपका बच्चा सिर्फ 67%। बोला ठीक है, 1 साल तक रखना है, 7 महीना यहाँ हो गया तो 5 महीना और रखेगा, ये बात खत्म। अब यहाँ से आएगा जेड, जेड आया अपना 15 लगाया, कितना लगाया 15 लगाया, और उसने फिर से क्या किया 5 महीने मतलब समाप्त होने के 5 महीने पहले 24% निकाल लिया। तो मतलब 12 महीना, उसमें से 5 महीना पहले निकाला, मतलब 7 महीने तक रखा होगा पहला पैसा, 7 महीने तक रखा। ठीक, प्लस अब देखो 15 रुपया में से बोला 24% हिस्सा निकाल लूंगा, तो बचेगा कितना 76%। तो 76% यहाँ छोड़ा, कितने दिन तक रहेगा, अब यहाँ से देखो 7 महीने यहाँ रह गया तो 5 महीना यहाँ रहेगा, बात खत्म। अब यहाँ से हमें काटखूट करना है, 13-12 को मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी को पता है 13-12 कितना होता है 156 होता है, बराबर है 144, 144 प्लस 12 156, 156 सब हमारा रेशियो में है। ठीक है, अब 20 7 140, इसका परसेंट हटाओगे, ठीक है, नीचे 100 आएगा। अब देखो 20 5 100 खत्म, 67 यहाँ बच गया, 140 प्लस 67 207 हो जाएगा, 207। ऐसे ही देखो 15 7 105, इसका देखो इसको हटाओगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 20 बार में। अब यहाँ से देखो 5 से काटोगे 5 या 15, 5 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 19 बार में, 19 या 57, 105 प्लस 57 162, 162 तीनों आ गया। कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो सब में से अगर मैं काटना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, छोटा कर सकता हूँ। सब में से हमारा पता कट रहा है, 3 3 कट रहा है, तो 3 5 15 और 3 दूना 6, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, इसमें से काटो तो 3 चौक 18 और 3 7 21, 3 9 27, सॉरी 3 9 27, यहाँ से काटो 3 5 15, 3 चौक 12। अब इतना आ चुका हमारा। अब हमें क्या करना है ना, हमें जिसका हिस्सा निकाला है, किसका निकालना है, शेयर ऑफ जेड निकालना है, शेयर ऑफ जेड। देखो टोटल कितना है, टोटल लाभ जो हमारा 16100 है। ठीक, टोटल जोड़ लो यहाँ पे साथ में, कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 2 15 का 5, हाथ में 1। अब देखो 5 या 15 1 16 1 17, 175 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जिसका निकालना है जेड का, जेड कितना है 54, 54 यहाँ लिख दो, काम खत्म। अब यहाँ से हमें काटफूट करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा क्या है 100 मतलब 16100 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 161 इंटू 100। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारा काटना आसान हो जाएगा। यहाँ से देखो काटेंगे अगर इसको, कितने बार में जाएगा हमारा ये हमारा चला जाएगा 4 बार में 25 से। ये 25 से कितने बार में कटता है हमारा, आप सभी को पता है 25 से कटेगा 7 बार में 175। ठीक, अब यहाँ से देखो 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 या 21, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इकाई स्थान देख लेते हैं, कितना चौका 16, 16 या 48, नहीं पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने हम नहीं करेंगे, हम लगा लेते हैं डिटेल सम। वैसे इतना बिना काटने से पहले भी लगा सकते थे, अभी भी लगा लेते हैं। वैसे मल्टीप्लाई करना भी आसान नहीं, देखो 23 चौका कितना होता है 92, साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। 92 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो, 4 दूना 8 और 9 चौक 36, 36 5 दूना 10, 36 और 46, 46 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 2 ही में मिल गया, एक ही में देखो लास्ट में कितना 6 8, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कितना हो गया 4968 रुपया मिलेगा जेड को हिस्सा। डिजिटल सम भी आप लगा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आलोक गीता सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया गया और शेष उनके निवेश के अनुपात में
उनके बीच विभाजित किया गया, तो सुरेश का हिस्सा कितना होगा बताना है। देखो आसान तरीके से मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। सब में से देखो रेशियो में होगा, सब में से कितना कितना कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखो आलोक, उसके बाद कौन जी है, गीता भाभी जी है, उसके बाद है सुरेश भैया, सुरेश। यहाँ से लिख लो रेशियो में 56, इनका कितना है 52, और इनका कितना है 69। बात खत्म। अब यहाँ से बोला जितना जो लाभ हुआ है, लाभ कुल लाभ में से क्या किया, 31% दान में दे दिया, बचेगा कितना, निकाल लेते हैं पहले वो। देखो दान में कितना दे 31%, कितना है हमारा 76700। इसमें से 31% मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसमें से 31 दान में दे दिया, तो बचा कितना, बचा हमारा 69%। इसका 69% निकालो, 69%, ठीक, परसेंट हटाओ 20 कहा जाएगा सीधा। इतना उनके पास बचा हुआ है, कितना 767 इंटू 69। हम नहीं काट रहे हैं इसको, आगे हमको क्या है हिस्सा ही निकालना है। ये टोटल क्या बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ टोटल लाभ, टोटल लाभ बटे टोटल कितने लोगों में बटेगा, सबको जोड़ लो साथ में, कितना हो जाएगा हमारा 9 2 11 6 17 का 7, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो, तो 5 दिया 15 1 16 1 17 177। हमें निकालना है किसका, हमें बताना है सुरेश का हिस्सा ना, सुरेश का हिस्सा। सुरेश के लिए कितना है 69, 69 लिखो। यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, दिख रहा है हमको थोड़ा सा कि डिफिकल्ट है काटना। अब यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे और लगाएंगे डिजिटल सम, ठीक। नीचे में देख लो आप कितना है हमारा ये 7 7 14 1 15, 15 मतलब होता है हमारा 5 1 6, ठीक। रुको एक बार काट के तब लगा देते सम और आसान हो जाएगा। यहाँ से काटो, ये हमारा दिख रहा है कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, ठीक है, 3 9 27, 3 से काटो, ये हमारा 23 बार में जाएगा। अब और आसान हो गया, देखो कैसे हो गया। ये पे कितना है हमारा 9 5 14, 14 मतलब होता है हमारा 5, 1 + 4 5। हम लगा रहे हैं डिजिटल सम, ठीक है, डिजिटल सम। अब देखो यहाँ से ऊपर में देख लो सबको, ऊपर में देखते हैं अगर हम, ये कितना हमारा 3 2 5 है, इसको 5 तो यहाँ लिख ही दो। इनको देख लो सबको, 7 7 14, 14 6 कितना होता है हमारा, 14 6 20 होता है। 20 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 का मतलब 2। ये कितना हमारा, इसमें से सिर्फ 6 लो, 9 नहीं लोगों कोई दिक्कत नहीं है, कि 9 हम डिजिटल सम में काउंटर नहीं करते हैं, कर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाता है। देखो 9 6 15, 15 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा, तो 2 गुना 6, 2 गुना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 मतलब 3। अब यहाँ पे लिखो 3, 5 से 5 कट जाएगा, जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चेक करना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ से चेक कर दो, देखो 6 3 9 खत्म, 2 1 3, इसका चांस है, ठीक है। बाकी भी चेक करना पड़ेगा आपको। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 2 है, ये नहीं होगा। ये देखो ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 3 13, 13 मतलब 4, ये भी नहीं होगा। ये हमारा 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 20,631 मिलेगा किसको, सुरेश को मिलेगा रुपया। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया और लाभ में ए का हिस्सा कितना है 77,170 रुपए है, तो कुल लाभ कितना होगा बताना है। आसान है, देखो कौन कौन है, ए और बी है, ए है और बी है। पैसा लगाते हैं वो 8:5 के अनुपात में। कुल लाभ का क्या कर रहे हैं, 35% दान में दे रहे हैं। कितना परसेंट, 35% दान में दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो 35% दान में देगा, कोई भी अपने आप में 100% होता है शुरू में, 100%। इसमें से 35 दान में दे दिया तो बचेगा कितना उसके पास, 65% बचेगा ना, 65%। अब देखो इसमें से एक का हिस्सा कितना होगा, तो हम जो जिसका हिस्सा होता है उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, ऊपर एक एक कितना होगा 8, टोटल से कंपेयर करते हैं तो टोटल लिखते हैं नीचे, तो फ्रैक्शन होता है टोटल से कंपेयर होता है, तो 8 5 13 हो जाएगा नीचे। इस इतना में से कितना मिलेगा एक को 65%, 65/100, परसेंट हटाएं, ये परसेंट हटाएं तो 100 आया है। अब यहाँ से काटना स्टार्ट करो, 13 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में। अब यहाँ से कटना हमारा 4 से कटेगा 5 बार में, यहाँ से कटेगा 2 बार में। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2/5 हो जाएगा। अब देखो 2/5 क्या है, 2 जो है हमारा, 2 जो है ए का शेयर है, 5 जो है टोटल है, टोटल है। हमें यहाँ पे इतना करना है, हमें दिया है ए का हिस्सा कितना 7770, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। टोटल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे समझ, काटो 2 से, 2 3 6, ठीक है, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 है 25, एक ही ऑप्शन में
इकाई स्थान पे 5 है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 19,425 रुपया टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से ए को मिला है इतना। ठीक है, अब बोलोगे 35% दान, दान तो पहले ही दे दिया था, उसके बाद ए को मिला है, दान वाला काट के। ये नहीं करना इसमें से दान वाला निकाल देना पहले, नहीं, दान में देने के बाद लाभ मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 व्यक्ति XYZ ने 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्सों को एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक, 6 महीने बाद Y ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि Z ने पूरा होने से 3 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,400 है, Z का हिस्सा ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही बनाया है जस्ट अभी, इसको बना लेते हैं। देखो X है, ये 3 लगाता है और शुरू से अंत तक रखता है, इसमें कुछ नहीं बोला है तो मतलब 12 महीने रखा होगा, क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहा है। फिर आता है Y। ठीक, जैसे Y आया उसने पैसा लगाया 4, जैसे देखा 6 महीने हो गए, अपना 50% वापस ले लिया। 6 महीने तक तो आराम से रखा 4, जैसे हो गया अब बोला कि 50% वापस दो, तो 4 का 50% वापस ले लिया। ठीक है, तो बचा कितना 50%, मतलब कोई चीज 100% होगा पहले, इसमें से 50 वापस ले लिया तो 50 ही बचेगा ना। इसका बचा हुआ 50%। 50% ये कितने महीने तक और रहेगा, 6 महीने यहाँ हो गया, टोटल 12 महीने के बाद 6 महीने और रहेगा, काम खत्म। अब जेड की बात कर लेते हैं, तो जेड जो है 10 लगाता है। ठीक, अब क्या करता है वो, जेड ने वर्ष पूरा होने के 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा निकाल लेता है, मतलब 3 महीने तक तो आराम से रहा वो, क्योंकि 9 महीने पहले निकाला है तो 3 महीने आराम से रहा। जैसे 3 महीने हुआ, बोला 10 रुपया था हमारे पास, 40% ले रहा हूं मैं, बोला ठीक है ले लो, तुम्हारा बचा 60%। अब 60% कितने दिन तक और रहेगा, 3 महीना यहाँ रहा है तो मतलब यहाँ पर रहेगा 9 महीना, टोटल 12 महीने की बात हो रही थी, काम खत्म। अब यहाँ से क्या करो, सबको सॉल्व कर लो। 50% है, ठीक है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 50 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, ऐसे इधर सॉल्व कर लो। देखो परसेंट हटाएंगे 1 0 2 0 खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्टकट में निकल रहा है, निकाल लो। 12 36, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 12, 12 24 36, 36 अनुपात 36 हो गया। इनका देख लो, 10 30, 30 प्लस 54, 30 54 84। ठीक, चाहो तो काट लो, सब 6 से कट रहा है, 6 36, 6 36 और 14 84। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें से जेड का हिस्सा। तो टोटल उनका प्रॉफिट जो है कितना है देख लो, तो 23,400। हमें जेड का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो टोटल नीचे लिखना पड़ेगा आपको, 6 6 12, अब 12 प्लस 14 कितना होता है हमारा 26 होता है, 26 नीचे जेड का हिस्सा निकालना है, जेड है 14, 14 यहाँ लिखो। अब यहाँ से काटते हैं, सिंपल में काटते हैं, अगर इधर काटेंगे 2 से 7 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में, 13 से काटो, 13 कहीं 13, 13 8 104 डबल 0, 18 7 126, उस पर 2 0, कितना हो जाएगा 126 पे 2 0, 12,600 मिलेगा जेड को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। अभी देखो ना, मैं शाम 7 बजे से रेशियो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक रेशियो, तो कहीं पे भी ले लो, यूट्यूब छोड़ दो, कहीं किसी के पेड क्लास में भी वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक बार जरूर जाकर चेकआउट करना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी लिंक दे दूंगा, एक बार जाकर आप लोग देखना जरूर। जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो और फ्रैक्शन कभी भी बराबर नहीं होता है, ये सब चीजें डिटेल में बताया गया है। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप माहिर बन जाओगे, एक बार जाकर देखना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, रीना नवीन और अर्पिता क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया था, बहुत आसान है, इसको तो बनाने में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो इनका रेशियो पहले ही दे दिया है, ठीक है, कुछ भी बीच में पैसा निकाला भी नहीं है। देखो ये जो हमारा 36,400 है, 36,400, ये पता कितना है, कुल निवेश का 14% है, ये 14% का वैल्यू है। हम 100% निकालेंगे तो मतलब टोटल निवेश निकल गया, क्या निकल गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, टोटल इन्वेस्टमेंट निकल गया ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही देख लो, ये हमारा टोटल निकल गया, हमें जिसका हिस्सा निकालना है ना उसका देख लो, हिस्सा किसका निकालना है, नवीन का। नवीन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल से नीचे डिवाइड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, 11 13 कितना होता है हमारा, 11 और 13 होता है हमारा 24, 24 यहाँ लिख दो, काम खत्म है। अब दिमाग नहीं लगाना, आप काटकुट कर दो बस। अब यहाँ से काटो, 6 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, ठीक, 14 से काटो तो कितना होता है, 14 42, 14 दूनी 28, 2 बार में, यहाँ देखो 16 में से 8 चला जाएगा 8, 14 चौक 84, इस पे 2 0, 26 गुना 25, 25 25 कितना होता है 625, 625 में 25 जोड़ोगे 650, 650 में कितना जीरो आएगा
दो जीरो आएगा, तो लिखो 650 पे 202 कितना आ गया हमारा 65,000। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कितना मिलेगा उसको, नवीन को 65,000 मिलेगा। एक लाइन का आंसर था, दिमाग नहीं लगाना था। अगर आप लगाते हो तो एग्जाम में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे देखो हमारा क्वेश्चन है, पंकज मीरा अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 41,000, 39,000 और 84,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है और शेष लाभ उनके निवेश के अनुसार आपस में बांट लिया जाता था। अशोक का हिस्सा कितना होगा बताना है। मैंने पहले बोला था, देख लो सबका रेशियो में ले आओ, तो सबका रेशियो में लाओगे यहीं से अगर, तो 3 जीरो सब में कॉमन है, काट के हटा दो। जैसे हटाओगे पंकज, मीरा और अशोक का रेशियो आ गया, कितना आ गया 41:39:84। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुल लाभ कितना हमारा 49,200, 49,200 है। इसमें से बोला 49,200 में से हम लोग थोड़ा दान पुण्य करने वाले आदमी हैं, इसमें से कुछ दान पुण्य करते हैं। बोला कितना करोगे, बोला कि 100% तो मान लो ये है हमारा 49,200 100% के बराबर है, इसमें से ना 29% दान कर देते हैं। ठीक है, बोला ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में से करो। सब में से करेगा, इसके पास कितना बचेगा, इसके पास मात्र बचेगा 71%। बोला 71% बचा है ना, अब बटेगा सब में ये बराबर, इसका 71% निकालो। 71% निकालोगे, ये परसेंट से 2 जीरो खा जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ से आ गया हमारा 492 इंटू 71। ये अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये है, अब बटेगा इस रेशियो में। ठीक है, हमें निकालना है अशोक का। अशोक का कितना है 84, टोटल जोड़ लो साथ में। देखो ये जोड़ो तो 80 और 4 84। ठीक है, 84 1 85, 85 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा ये 125। 125 में जोड़ेंगे 39, 164। ठीक, 164 को लिखो नीचे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, 84 यहाँ लिखो, काम खत्म है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। काटना भी चाहे तो ज्यादा हार्ड नहीं है, काट सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं काटना चाहते हो इसको डिजिटल सम से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा काट लेते हैं, थोड़ा सा काट के आसान कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 21 चौक 84, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 इकाई 4। अब काटे क्या, 41 से इकाई 41, 41 दूना कट रहा है तो क्यों डिजिटल सम लगाए, देखो 41 से एक बार में जा रहा है और 41 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, काम खत्म। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो अब सिर्फ इसका इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करो, उससे हम आंसर निकाल लेंगे। देखो 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, जिसके इकाई स्थान पे क्या होगा 2 होगा, वही इसका आंसर होगा। हमें दिख रहा है एक ही ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 17,992। जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 17,892, 992 नहीं 892। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमसे बोल दिया एक्स वाई जेड ने क्रमशः 45 अनुपात 37 अनुपात 71 के अनुपात में एक धनराशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 रुपए का लाभ अर्जित किया, वाई और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब तो आपको उड़ा देना चाहिए, उड़ा। देखो अब टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 2790। ठीक, अब देखो टोटल नीचे लिख दो, सब टोटल को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो अगर साथ में जोड़ते हैं 7 1 8, 8 5 13 के 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 3 10, 10 14 1 15, 153 मल्टीप्लाई बाय, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें से y और z के हिस्से का अंतर निकालना है। तो y और z इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 71 में से 37 चला जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, 7 4 11 34 हो जाएगा। 34 का वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे, काटफोड़ करेंगे, बिल्कुल काटते हैं 17 से। 17 9 153, 17 दूना 34, 9 से काटो, 9 3 27, ठीक, 9 इकाई 9 0, 31 दूना 62, मतलब 620 रुपया। ऑप्शन नंबर C4, चलो ना घूमने, 620 हो गया इसके आंसर। आशीष ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21 9 और 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 28% है। तो ललिता ने कितना निवेश किया था, हमें क्या निकालना, शुरू में जो निवेश किया था वो निकालना है। देखो जो 84,700 है, ये पता कितना है, ये सिर्फ 28% के बराबर है। अच्छा, शुरू में निवेश किया होगा ना अपने आप में 100% होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल गया टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल निवेश, कुल निवेश। विनेश लिख रहा हूं, देख रहे हो, निवेश, कुल निवेश निकल चुका है हमारा। क्या इसको सॉल्व करेंगे, बेवकूफ थोड़ी ना, हम सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे लिखो 84,700 इंटू 100
अपॉन लिखो 28। ठीक, अब देखो हमें निकालना क्या है, तो टोटल जोड़ लो साथ में, टोटल तो 20 20 40 40 10 50, 50 को लिखो नीचे, जिसका निकालना है उसको क्या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ललिता, ललिता कितने नंबर पे है, पहले शीश है, दूसरे ललिता, तीसरा पढ़ना, ललिता है 9, 9 को यहाँ लिखो। हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ से काटो 2 बार में, 2 से काटो 14 बार में, 14 से काटो 14 छक 84, 14 पंचे 70, 0, 650 गुना 9। ठीक है, एक जीरो और आएगा ना, देख रहे हो मिस्टेक कैसे होता है। देखो 14 छक 84, 7 उतरेगा तो एक जीरो आएगा, अब आएगा 14 पंचे 70, फिर एक जीरो। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक जीरो आएगा, अब शुरू में नछा एक 54 होगा, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 54450। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 54,450। चलिए, छोटा भी मिस्टेक करे होगा ना, थोड़ा भी मिस्टेक करते हो ना, ऐसे आंसर आपको गलत आ सकता है। एक और देखो सेम क्वेश्चन ने बोला है, विक्रम अंजलि और राज ने क्रमशः 7:3:20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 25% है। अंजलि ने कितना निवेश किया था, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये रहा आपके लिए SW। ठीक है, ऐसा मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया है। ठीक है, आपको आंसर में कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फिर इसका आंसर देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 का अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपए का कुल लाभ किया। तो वाई जेड के हिस्से के बीच का अंतर, ये भी सेम पहले क्वेश्चन पढ़ा था वही है। देखो कितना है उनके पास, 3180 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक, हमें क्या करना है, टोटल जोड़ लो सबको साथ में, 59। ठीक है, और 41 को जोड़ेंगे, तीन मिला के 100, 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। 106 को नीचे लिखो। हमें वाई जेड के बीच का हिस्सा निकालना है, वाई और जेड इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितने का है, हमें प्रॉपर ही दिख रहा है कितने का है ये हमारा, कि इसका डिफरेंस है 18 का। 18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काटकुट करना पड़ेगा। अब एक बच्चा होगा जो इसको काटकुट करेगा, एक बच्चा होगा बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या देखेगा पता है आपको, देखो स्मार्ट तरीका भी यहाँ से दिमाग लगाओ। नीचे में 2 तो है बट 5 नहीं थे, जीरो को किसी के माई का लाल का दिन नहीं, जीरो काट दे। जीरो काटने के लिए 2 और 5 चाहिए, ये आपको कहां पर आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो में पढ़ाया जाएगा। किसी को काज ही नहीं है कि नीचे वाले से इस जीरो को काट दे, नहीं काट सकता ना। और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट के स्थान पे जीरो है, सीधा इसका आंसर ये मार के निकल सकते हो। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, समझ गए, नहीं समझे आप बेवकूफ हो। अब दिमाग लगाओ, काटो, ऐसे भी काटोगे ये कितने बार में चला जाएगा, हमें दिख रहा है प्रॉपर ही 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा कर जाएगा। ठीक है, 18 54 540 हो जाएगा। कैसे हमने देखा, देखो यहाँ से देखो 100 से ये हमारा 100 है। ठीक है, ये हमारे देखो 6 3 18 मतलब 180 काट लेगा, मतलब 18 काट लेगा। यहाँ से देखो और देखो आसान, देखो 318 लो, यहाँ पे कितना लो आप 106 लो, 106 से काटोगे 3 बार में, कितना बार में जाएगा हमारा ये, 3 बार में 318 हो जाएगा, और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, काम खत्म। बट ये इतना करना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना। इस जीरो को काटने के लिए नीचे हमें 2 और 5 चाहिए, 2 तो है इसमें लेकिन 5 कहाँ है, 5 नहीं है ना, ये जीरो काट ही नहीं सकता कोई। जब एक ही ऑप्शन में एक ही क्या में जीरो है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरा 11 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट कमेंट करना है कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक वीडियो मैथ वैब सिक्सिंग, टेलीग्राम पे सर्च मारो या आप स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बात सुनो, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ना वो है, इंफॉर्मेशन है, फिर से बता रहा हूँ। रेशियो 7 PM पे चल रहा है, कुछ भी मत करो आप, कुछ भी मत करो, फालतू दिमाग मत लगाओ, एक बार जाके आप लोग चेकआउट करो। अगर मजा नहीं आया ना तो वही कमेंट में बैड लिख के जाना कि मजा नहीं आया। मतलब इतना मेहनत करके कंटेंट बनाया गया है ना, कोई ऐसा बच्चा होगा ना जो कुछ भी नहीं आता होगा मैथ में, वो भी सीख जाएगा। एक बार जाकर जोर देखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कोई नए चैप्टर के साथ, अभी के लिए बाय बाय।